नमस्कार दोस्तों, जैसे विगत मैंने वीडियो में आपको ये बताया था कि मेरे द्वारा बहुत सारी मुठभेड़ों में हिस्सा लिया गया है और दुर्दांत अपराधियों का सफाया किया गया है। उसी कड़ी में मैं आज एक ऐसी घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार का पुलिस अधिकारियों द्वारा अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया जाता है। ये बात वर्ष 2006 की है, जब लखनऊ में एक बच्चे का स्कूल जाते समय किडनैपिंग हो गई थी। वहाँ पर उस समय जो अभिभावक लोग थे उन्होंने भी उस बच्चे को बचाने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई, लेकिन जो बच्चे को नहीं छुड़ा पाए उसके अभिभावक और अन्य वहाँ उपस्थित जो व्यक्तिगण थे, और बच्चा किडनैप हो गया। बहुत ज़बरदस्त कानून व्यवस्था की समस्या लखनऊ में उत्पन्न हुई। लगभग 6-7 दिन लखनऊ पूरी तरीके से बंद रहा। बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक उथल पुथल भी रही। इसमें STF को इस कार्य हेतु लगाया गया। मुझे एक कार्य सौंपा गया। मेरे साथ एक अन्य अधिकारी थे, उनका नाम शाहब रशीद खान है, जो आज IPS अधिकारी हैं और पुलिस हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हैं। हम लोग उस काम पे लगे और लगभग 10 दिन तक हर संभव प्रयास किया। कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लगातार जो बदमाश थे उनकी कॉल्स आ रही थी, जो कि उनको परिवारजनों को कह रहे थे कि यदि 50 लाख रुपए की फिरौती नहीं मिली तो हम बच्चे का एक एक अंग काट के तुम्हें भेजेंगे। हम लोग कुछ अदम इस तरह से अपने आप को छुपाते हुए उस घर के आसपास रहे। जब भी वहाँ पर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता या कोई कॉल बेल या कोई भी टेलीफोन आता, तब पूरा घर सहम जाता था कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। इस पूरे विषय में 10 दिन तक आपको मैं किस प्रकार से बताऊं कि हम समस्त जो पुलिस वाले थे वहां घर के आसपास चक्कर लगाते रहे और उन बदमाशों को ट्रैक करते रहे, परंतु कोई क्लू नहीं मिला। एक रात हमें पता लगा कि वह बच्चा किसी जगह पर रखा गया है, क्योंकि उसको 10 दिन हो गया था और जिस दिन वो बच्चा किडनैप हुआ था उस दिन बदमाशों ने जो फायरिंग करी थी वह फायरिंग वो बच्चे के बाजू में लग के और दूसरी तरफ से निकल गई थी। तो वहाँ पर वह बदमाश उस बच्चे का इलाज जो था वो डेटॉल और पट्टी से करते थे। एक जगह से पता लगा कि साहब कुछ यहाँ पर एक आदमी आता है, वो डेटॉल और पट्टी इत्यादि लेता है और खाना बंधवाता है और यहाँ से जाता है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कोई और चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही थी। इसको हम उस स्थान पे लगे। जब हमें पता लगा कि बच्चा एक विशेष जगह पर है, तब मेरे साथ एक पुलिस उपाधीक्षक और एक सब इंस्पेक्टर विनय कुमार गौतम, जो आज की तारीख में पुलिस उपाधीक्षक हो चुके हैं, हम लोग उस घर के अंदर एंटर किए और वहाँ पर जो मुठभेड़ हो गई। उन बदमाशों ने हमको देखते ही फायरिंग शुरू की। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। 8-10 राउंड उन्होंने फायर किया। हम लोगों ने अपने को बचाते हुए फायर किया और बदमाश मारे गए। वो बच्चा भाग कर आया और मुझे लिपट गया, और जैसे ही लिपटा तो मैंने उसको गोदी में उठाने का प्रयास किया, क्योंकि वो उसकी उम्र 6-7 साल की थी। वो बहुत तेज़ चिल्लाया कि अंकल मेरे को गोली लगी है। मैं ये समझा कि इसी शूट आउट के दौरान उसे गोली लगी है, परंतु वह गोली उस दिन 10 दिन पहले की थी। उसका जो बाजू था उसमें पूरी तरह से सड़न हो चुकी थी, पूरा घाव गल चुका था। अगर वह बच्चा उस दिन ना मिलता तो निश्चित तौर पर 5-7 दिन में उस सेप्टिक से ही उसके साथ हैवी कैजुअलिटी हो जाती। बच्चे को बचाया गया, घर वालों को इत्तला की गई। घर वाले वहाँ पर पहुँचे और जो उनका जिस प्रकार से व्यवहार था और उनके जो खुशी थी, और वहाँ का पूरा मोहल्ला जो इकट्ठा हुआ, गांव वाले, वहाँ से हम 3 पुलिसकर्मी जो कि उसको बचा के लाए थे,
उन्हें उस पर्टिकुलर प्लेस से सड़क तक, जो कि लगभग 2-2.5 किलोमीटर थी, वहाँ तक उठा कर लेकर आए और ज़बरदस्त जो है सम्मानित किया गया। वह घटना एक अद्वितीय थी और इसमें ज़बरदस्त जीवन को भय था, परंतु हमने बच्चे की जान बचाई, परिवार को बच्चे को सौंपा और वो बदमाश एलिमिनेट हुए। और उसके बाद से किसी बदमाश ने लखनऊ जैसे जनपद में हिम्मत नहीं की कि कभी किसी की किडनैपिंग वह करने का प्रयास भी करता। धन्यवाद।